जो हमारा रिलीजन है वो अकल पे मबनी है। बेशक। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो सही गलत से भी आगे चले जाते हैं। तो जो ख्यालात की दुनिया है ना, उसे ख्यालात में ही रहने दे। सही और गलत के मैदान के आगे कोई मैदान नहीं है। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर बॉय AZ बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ पॉड टॉक्स विद सलमान हसन द रिलीजियस सीरीज। हमने पिछले एपिसोड्स में रिलीजन के डिफरेंट एंगल्स पे रोशनी डालने की कोशिश की और सलमान भाई ने हमें अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक उस पर गाइड किया। आज जो मैं सवाल लेकर आया हूँ सलमान भाई, ये भी एक ऐसा सवाल है जो हमें कमेंट सेक्शन में आया था पिछली वीडियो के बाद, तो मैंने सोचा कि आपसे भी पूछूं और मेरे अपने दिमाग में भी काफ़ी देर से सवाल रहा है। सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो एक दफ़ा फोकस कीजिएगा। बेसिकली मामला क्या है कि जो हमारा रिलीजन है वो अकल पे मबनी है। बेशक। और अकल पे मबनी होने के नाते वो जो कुछ बातें हमें बता रहा होता है या जो जिन चीज़ों पे अमल करने का हुक्म देता है वो बेसिकली लॉजिकल होती हैं जी। लेकिन इस लॉजिक में डूबने के बाद एक स्टेज लोगों पे ऐसी आती है, या अमूमी तौर पे देखा जाता है, मुझे नहीं पता उसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है या नहीं, जो कि तसव्वुफ या स्पिरिचुअलिटी या ट्रांस या सूफिज्म या ट्रांस की स्टेज होती है। और उस ट्रांस की स्टेज का हवाला लेकर मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो सही गलत से भी आगे चले जाते हैं, जिस पे रूमी की भी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं। मुझे नहीं पता कि रूमी के साथ आपका जो भी अगर आपने उसको पढ़ा है या उसको समझने की कोशिश की है, कई लोगों की इंटरप्रिटेशन है कि वो सही और गलत से आगे एक मैदान है, वहाँ पे हम मिलेंगे और इस तरह के मामलात हैं। और इसके पीछे बड़ी स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बैकिंग है जिसको फॉलो करके इसको डेफिनेटली एक्सप्लॉइट भी किया जाता है। तो इस पे आपका क्या ख्याल है कि अक्ल कहाँ पे ख़त्म होती है और अक्ल के ख़त्म होने के बाद ये तज़व्वुफ़ की स्टेज कहाँ से शुरू हो जाती है और कहाँ पे ये जो ट्रांस की स्टेज है सही है गलत है, या कि शदीद इश्क में डूब जाना ठीक है, दीन का हो या किसी भी इंसान का हो या किसी हस्ती का हो, क्या ये ठीक है गलत है, ये बात कहाँ को जाती है? आप इस पे आपका क्या टेक है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले आपको लीज़ा और अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये जो आपने कहा ना कि सही गलत से आगे भी एक ज़मीन है, पहले मैं इस पे बड़ा हैरान हूँ। या रूमी की कोट है ये? अरे उस पर मैं आने लगूँ ना, रूमी साहब की भी। देखिए, तख़य्युल की दुनिया एक और है, ख़यालात की दुनिया जिसे आप कहते हैं। ख़यालात में आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, और ख़यालात में नाउज़ बिल्लाह मैं ख़याल की बात करूँ, फ़िरौन ख़यालात में ही क्रिएटर बन चुका था ना, गॉड बन गया था। तो जो ख़यालात की दुनिया है ना, उसे ख़यालात में ही रहने दे। सही और गलत के मैदान के आगे कोई मैदान नहीं है। ठीक है। मसलन मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूँ कि देयर आर ओनली टू वेज, वन इज़ गुड वे, वन इज़ राइट, वन इज़ राइट, वन इज़ रॉन्ग। ठीक है, जब रास्ते ही दो हैं तो तीसरा रास्ता फिर क्या हुआ, बताए ना? नहीं मतलब उनके मुताबिक ये है कि सही और गलत के जो बाउंड्रीज हैं वो दुनियावी हद तक है। Who is going to decide कि बाउंड्रीज क्या है? He is a creator. Rumi is the creator of this universe. No, he's not. अच्छा, फिर हम कुरान की तरफ चलते हैं, उसने क्या हदें रखी? ठीक है, फिर तो हमें डिफाइन हो जाएंगे ना। कुरान कहता है सही को सही को, गलत को गलत को, यही हक है। ठीक है, कुरान ने कोई हद मुतय्यन नहीं की कि गुनाह किस हद तक जाएगा तो गुनाह है। कुरान ने कोई हद मुतय्यन नहीं की कि सही कितनी हद तक जाएगा तो सही है। अच्छा, इसमें मैं आपको इंटरजेक्ट करता हूँ थोड़ा सा। अब जैसे कुरान में एक बड़ी बात क्लियर है और वो ये है कि शराब पीना हराम है, लेकिन शराब फंडामेंटली हराम है दुनिया की बाउंड्स तक। जन्नत में हमें शराब मिलेगी। ये आप अल्कोहल वाली बात कर रहे हैं? हमें मिलेगी ना जन्नत में, वाइन मिलेगी। आप उसकी शक्ल क्या पेश कर? हाँ, अल्कोहल नहीं, अल्कोहल नो सर। अल्कोहल आप मेरी बात समझ रहे हैं है कि लेकिन हमें जन्नत में मिलेगी ना? हाँ, लेकिन इजाजत नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है, फ्रूट वाइन मिलेगी? पता नहीं, आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो शराब जरूर होगी जिससे आप मुशाबे होंगे, जिसकी तरफ आप लपकेंगे, जिसके लिए आपको कहना नहीं पड़ेगा कि स्मेल इट। अच्छा, वो आप एक चीज, जैसे पानी है, पानी आपको कहना पड़ेगा पानी पिए? नहीं। शराब आपकी एक जिनसी ख्वाहिश नहीं हो सकती, या आपके अंदर पैदा नहीं हुई, आपके अंदर एक चीज नहीं है, यानी कि इंटरनल नीड नहीं है, शहवत है जिस तरह। हाँ।
एक इंसान को शहवत है, ठीक है, एक जज्बात हैं जो ऊपर से निकल के आते हैं, एक इंसान की जो इंटेंशन है भूख के लिए, या इंसान की जो फिक्र है माल के लिए, वो चीज़ नहीं है। मानते हैं इस चीज़ को? शराब आप एक आर्टिफिशियली तौर पे उसका जायका और टेस्ट आप तैयार करते हैं, यानी कि आप उसके लिए आपको क्रिएट करना पड़ता है उसके लिए जायका। बिल्कुल। तो वो शराब जो है वो आपको दुनिया की देख देख के, यानी कि यार ये भी पी रहा है वो भी पी रहा है, जरा देखो तो सही कैसी है, तो वो आपकी एक्चुअली आपकी डिज़ायर नहीं है। दैट इज एक्चुअली द फैशन यू आर गेटिंग इनटू। ठीक है, जो दुनिया कर रही है आप भी जरा उसमें छलांग मार के गोता कर मार कर देखना चाह रहे हैं कि वो चीज़ क्या है। इट्सेल्फ शराब की अपनी कोई हैसियत ही नहीं है। ठीक है, जिस शराब की अल्लाह बात कर रहा है उसकी हैसियत पानी की तरह ही है, यानी कि जिस तरह आपको पानी पीने के लिए ज़रूरत नहीं, आप उससे इतना ही आशना होंगे कि पानी की तरफ हाथ बुला के और पानी पी लेंगे। ठीक है, इस तरह जो जन्नत में अल्लाह शराब की बात कर रहा है वो पानी से ही आशना नहीं, क्योंकि मैं उसका तसव्वुर भी नहीं ला सकता, लेकिन उसके लिए मैं ख्याल ज़रूर ज़हन में रख सकता हूँ कि अगर शराब पीनी मैं दुनिया में नहीं पीता तो मुझे आखिरत में क्या तलब होगी। मैं जैसे अपनी बात कर रहा हूँ, तो मुझे तो अल्लाह क्यों कह रहा है कि तुम्हारे लिए शराब है, तो इसका मतलब है वो ऐसी चीज़ लाजमी होगी जिससे मुझे उनसियत होगी। ओके, यानी कि यहाँ तो उसकी खुशबू मुझे खींच के ले जाएगी और मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार मैंने इसको पीना है। जैसे हमारे टेस्ट होते हैं, यार ये मैं पीऊँ, जैसे कोलाज हैं, यार मैं पेप्सी पीता है, तो वो अर्ज मेरे जिस्मानी जो मेरे जन्नत का जो मेरा लिबादा होगा उसमें ये अर्ज होगी कि ये पीना है तूने। ठीक है, जिस तरह मेरे अंदर पानी की अर्ज है। ठीक है, अब मैं तो उससे कहीं और निकल गया था। आप कहते कि शराब इधर नहीं पीनी। मैं एक एग्जांपल दे रहा था सही और गलत की बाउंड्री से आगे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कुछ चीजों के बाउंड्स हैं। अब कुछ लोग इन चीजों के बाउंड्स को इस्तेमाल करके आप समझ लें एक्सप्लॉइट करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? सो इस एक्सप्लॉइटेशन की क्या सिग्निफिकेंस है, पहला मेरा सवाल ये है। दूसरा ये कि क्या सही और गलत और तज़फ्फुफ और ट्रांस और अकल की बेस पे दो टॉपिक डिसीजन करना। ये तसव्वुफ को जरा साइड पे रखिए, अभी बाद में बात करेंगे, अभी हम जरा इस पे आते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? जी, बैड इंपैक्ट ही पड़ना है। सिग्निफिकेंस क्या कहना है आपने इसके बारे में? जो एक्सप्लॉइट करेगा उसका क्या इंपैक्ट है? मसलन यू हैव एबिलिटीज एंड मैं आता हूँ और मैं उन एबिलिटीज को यूज करना चाहूँ और आपके अंदर एक अच्छापन देखूँ। लेट्स सपोज यू आर अ ग्रेट वर्कर, मुझे पता आप एक वर्कaholic किस्म के गए हो जी, और मुझे पता है कि आपकी कीमत जो है, आपके काम की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपसे जानबूझकर आपके हक को नीचे रख के आपको एक्सप्लॉइट करके, गेटिंग माय पॉइंट, आपसे काम लेना शुरू कर दूं और आपको कल कहाँ जाकर कहीं पता चले कि जो आपने काम किया उसकी वर्थ तो इतनी थी और सलमान हसन ने जो आपसे काम के वर्थ के लिए वो तो बहुत कम है। सो व्हाट यू गोना डिसाइड आफ्टर? आप तो कहेंगे जो भी एक्सप्लॉइट, उसका आपके ज़हन में क्या इम्पैक्ट आएगा? अगर सलमान ने आपको एक्सप्लॉइट किया तो आपके ज़हन में बुरा इमेज बनेगा। नहीं, मेरे ज़हन में तो बुरा इमेज मिलेगा, लेकिन उस 4-6 महीने जो मैंने काम किया होगा, आपने तो मुझे चूना लगा के फायदा अपना ले लिया होगा ना। मैंने तो ले लिया ना। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि इस मामले में आप तो विनर बन गए। नहीं, विनर बनाना, ये देखिए यू आर प्लेइंग। आपको पता है वर्ड इज अ की, वर्ड इज अ चेन। वर्ड चाबी भी है, वर्ड चेन भी है, फैलता है। एक बंदा है जिसने, मैं एक बात करने लगूं, टेस्ला है जी, निकोला टेस्ला की कंपनी नहीं, टेस्ला कंपनी एलन मस्क की। ठीक, अब टेस्ला है, उसके शेयर्स जो हैं, एक खबर फैलती है कि शेयर भाईजान मार्केट को छूने वाले खरीद लो। आप देखेंगे मार्केट में ना इस खबर की वजह से ही उसके शेयर्स की कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगी। वाई? बिकॉज वर्ड स्प्रेड। और अगर ये खबर फैल जाए कि टेस्ला के जो शेयर हैं साइबर ट्रक की गलत परफॉर्मेंस की वजह से, आपको पता है कि साइबर ट्रक की कैसे पहले उन्होंने टेस्ट किया तो ख़राब निकला, वो उसकी वजह से अब टेस्ला जो है वो गिरने वाली है, यही खबर भी मार्केट में फैल जाए तो टेस्ला के शेयर नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। वर्ड फैलते, सिग्निफिकेंस है ना, वर्ड की सिग्निफिकेंस है जी। अब जो वक्ती जीत मैंने जीत ली आपसे, आपने जाकर एक और एम्प्लॉयर को बताया, यार एक और बंदे को बताया, और वो कुदरतन सलमान से इंटरलिंक्ड हो रहा है कि यार वो बंदा इस तरह करता है, लोगों के पैसे मारता है और ये करता है, तो सिग्निफिकेंस क्या पड़ेगी कि मेरे पास काम भी नहीं रहेगा जो मैं लोगों को दूंगा। सूनर और लेटर वक्ती जीत को जीतना के वो उसके लिए जीत है, लेकिन जिसने सब कुछ ही खो दिया एक जीतने के लिए, बात समझिएगा, जब सब कुछ ही खो दिया, एवरीथिंग ही लॉस्ट जस्ट टू प्ले, कि मैं जुआ खेल लूं, तो फिर उसने पाया क्या? ठीक है, मैं एग्री करता हूं। मैं बेसिकली पूछना ये चाह रहा हूं कि सही और गलत
उस सही और गलत में शॉर्ट टर्म विन्स भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म विन्स भी हो सकते हैं। इस पर हम बात नहीं कर चुके। बट माय पॉइंट, मैं जो पॉइंट कह रहा हूँ, मैं पॉइंट ये कह रहा हूँ कि क्या सही और गलत में कोई ऐसी मिक्स स्टेट है जहां पे धनिया घोट के पिया जा सकता है? सर वो इब्लीस की स्टेट है। ओके। वो सही और गलत में था ना, अंदर से वो गलत था, बैठा वो सही जगह पे था, बात समझिएगा। तो अल्लाह ने उसको कहा कि सजदा करो, जब तमाम मलाइक कुरान में है ना, वश क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं दुनिया में अपना खलीफा बनाने लगा, तो तमाम मलाइक को कहा सजदा करो, ठीक है। तो शैतान ने किया, वो बैठा उसी स्टेट में होता है जिनके लिए कहते हैं ना बीच में कोई स्टेट। मैंने आपको एक बात बता दी कि स्टेट है ही नहीं कोई इस तरह की, मतलब ग्रे एरिया नहीं है। तो कैसे होगा ग्रे? बीच वाला रास्ता, ये जितने मौलवी पड़े हैं बीच वाले रास्ते के तो पीछे पड़े, और आपको तो पता है बीच में होता क्या? हाँ जी पता है ना? हाँ जी, हाँ, रेलूगट्टा जी, वही। ओके। देयर इज इन इस्लामिक, स्पेशली इन इस्लाम, देयर इज नो मिडल वे। अल्लाह ने आपको दो रास्ते बताए हैं, कुरान खुल के बोल रहा है, नबी भेजे इसलिए ताकि आपको दोनों रास्तों से आशनाई हो। अच्छा, लेट्स सपोज कि हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको पता है ना ओपन एंडेड स्टोरी होती है, ओपन एंडेड स्टोरी में नतीजा आपने खुद अखज़ करना होता है। इस तरह फॉर एग्जांपल के उसके बाद कोई एक पूरी कहानी है और उसके बाद वो अपने घर की तरफ चलने लग गया। अब वो अपनी घर की तरफ चलने लगा है तो घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये इट इज़ फॉर द रीडर टू इन्फर। इसी तरह बहुत सारे वाक़यात कुरान में भी इस तरह के मिलेंगे कि जहाँ पे जिस तरह अकल वालों के लिए निशानी है, तो उसमें ओपन एंडेड चीज़ें हैं और उसमें कंक्लूड नहीं हुआ हुआ कि क्या किस तरफ हमने जाना है। अकल दोनों तरफ लेके जा सकती है। मुझे कुरान में तो कोई ऐसा वाक़या बताया ना जिसमें कंक्लूड अल्लाह ने किया हो जाना किस तरफ। जैसे अगर कोई भी अगर वाक़या एक्सप्लेन किया और वो डिस्क्रिप्शन है किसी चीज़ की, ना कुरान में पूरा वाक़या जितने हैं ना डिस्क्रिप्शन के बगैर भी समझे जाते। देखिए मैं आपको वो कह रहा हूँ कि अगर डिस्क्रिप्शन है किसी चीज़ की, एक बंदा एक ऐसी स्टेज पे खड़ा हुआ है जहाँ पे लेट्स सपोज एक हीरो एक विलन है। हाँ, कुरान में एक वाक़या है जनाब ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का, ठीक है। अब ज़ुल्करनैन के बारे में ये नहीं है कि वो आया नबी थे या वली थे या पैगंबर थे, लेकिन एक बहुत बड़े बादशाह थे जनाब ज़ुल्करनैन। तो उन्होंने आब हयात को, मैंने जो है आप तरीक़े इस्लाम उठा के देखे, उनकी है कि उनके क्या क्या कारनामे। कुरान मजीद में तो है, कुरान मजीद में ये लिखा गया कि ये पहला शख्स था जिसने मशरिक़ और मगरिब की सिमत का तयन किया, तो फिर उसकी पूरी डिटेल्ड है। और लेकिन उनके बारे में अब ये क्या है, ये ओपन एंडेड है एंड दिस इज़ बहस तलब तो नहीं मैं कह सकता क्योंकि कुरान मजीद है, लेकिन इस चीज़ पे ज़रूर बातें होती आई और होती हैं कि आया ज़ुल्करनैन जो थे वो नबी थे या पैगंबर थे या एक अब्द सालेह थे, एक नेक इंसान थे। इसमें तो कोई शक नहीं वो नेक सालेह इंसान थे, लेकिन आया वो नबी थे पैगंबर थे या वली थे, इसके बारे में एज इन जो है वो नहीं हो सका। आप बेसिकली मुझे जहाँ मबजूल कराना चाह रहे हैं ना कि यानी कि ओपन एंडेड कोई जगह हो जहां पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं बंदा वहां से खुद एक नतीजा खुश करना चाहे और वो अपने मफाद के मुताबिक, मतलब एट डिफरेंट पॉइंट इन लाइफ या डिफरेंट एज इन लाइफ, अपनी मुख्तलिफ जिस वक्त वो जिस चीज़ को समझ रहा होता है उसके लिए वो डिफरेंट होती है ना। जैसे जब आप 20 साल के थे तो आप जिस चीज़ को जिस तरह देखते थे 40 साल के उस तरह नहीं देखेंगे। सो अपने मफाद तो और इल्म ने आपकी जगह बदली ना। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे क्या फिल्टर है जिससे आप सही गलत का तयन कर सकते हैं। जहाँ पे सिर्फ मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात है। वो अमल जिनसे इन्होंने किनारा किया हो, इनकी सीरत तय्यबा पढ़े, सरकार दो आलम ने जिस अमल से किनारा, हमारे अंदर तो आजकल आकड़ ही नहीं जाती ना भाई। मौलवी साहब भी हो, उनके ज़हन में इतनी आकड़, वो कहते हैं मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ। कोई मुज्तहिद हो जाए, मुफ्ती हो जाए, वो कहता है भाई मेरे पास तो बहुत ज़्यादा इल्म है। अकड़ ही नहीं आता, मोती लोगों से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। सही है, सरकार दो आलम ने ये किया नहीं, क्या हज़रत अली ने ये किया, बीबी सैयदा ने ये किया या हज़रत इमाम हसन हुसैन ने ये किया? क्या पाया गया? फिल्टर तो उन्होंने दे दिया। हमारे ऊपर को कूड़ा फेंक जाए हम उसकी ऐसी की तैसी फेर देंगे, मेरे पे कोई फेंक जाए, मैं एक बात कर रहा हूँ। तो सरकार दो आलम ने क्या किया? फिल्टर ही लेना ना आपने जी। आपने किसी को, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि यबना रसूलल्लाह, मैं किसी जगह जो है ना वो तबलीग करने जा रहा हूँ, मुझे कुछ बताइए ताकि मैं तबलीग कर सकूँ इस्लाम में। तो आपने फरमाया कि अपना किरदार ऐसा दिखाना कि तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत ना पड़े। दिस इज़ द फिल्टर। आपने अपने किरदार को ऐसा पेश करना है कि आपको ये कहना ना पड़े कि इस्लाम कबूल कर लो या इस्लाम की तरफ आ जाओ, बट यू हैव टू शो एक्चुअली कि व्हाट यू आर। इस्लाम एक बहुत ब्रॉड माइंडेड और बड़ा वसी किस्म का मज़हब है जिसको हमारे सॉरी टू से मुल्लाइज़्म ने बहुत कंप्रोमाइज़ करके रख दिया है। इस्लाम में जो खतून तजारत करती है, हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, नबी पाक का जब मिलाप हुआ तो बीबी तजारत करती थी,
तिजारत का मतलब क्या है? खुदा ना खास्ता औरत का तिजारत करने का मतलब इस्लाम में, या हमारे आज के मुलाजिम ने क्या ले लिया कि चादर उतार के बाहर फेंक के और रोड पे पैंट शर्ट पहन के वो वाली औरत वो तिजारत करती? नहीं, तिजारत का रूप है। औरत के लिए पर्दा ये नहीं है कि वो मर्द से ना, मर्द के तो आजकल के जो मर्द है, सॉरी टू से अलीजर, वो तो पर्दे में छुपी हुई औरत को भी बड़ी गंदी निगाह से देखते हैं। तो पर्दा असल में चीज किसका है? पर्दा नाम किस चीज का है? पर्दा आपकी नजर में हया का नाम है। आपकी माँ ने आपको हया सिखाई है तो आप दूसरी औरतों की भी इज्जत करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। आपकी अगर वालिदा ने आपकी तरबियत में हया रखी है तो आपकी नजर में वैसी ही हया आ जाएगी। तो दिस इज द एरिया, यही बीच वाला। बिल्कुल आपको हमने अपने मर्जी के इस्लामिक लॉज बनाए हुए, शरीयत के लॉज बनाए हुए, हाँ, पसंद के मुताबिक। हाँ जी, वो जो हमें इंप्लीमेंट, मैं देख रहा हूँ कि आज जीन्स पहनना औरत के लिए आराम है, कल करा औरत स्कर्ट में आ जाएगी तब कहेंगे जीन्स ठीक है, स्कर्ट रहने दो। मैं इस चीज के हक में नहीं हूँ कि औरत जीन्स पहन के फिरे, ना मुझे इस तरह समझा जाए, बट लेकिन मैं इसके हक में भी नहीं हूँ कि आप किसी औरत को सिर्फ इस वजह से तनकीद का निशाना बनाए कि उसने जीन्स पहनी हुई थी। अच्छा, मैं एक इकोनॉमिक सवाल है इसके पीछे कि शायद आपको इस बात का इल्म होगा कि जो द हाई सोसाइटी है जी, द हाई सोसाइटी डिक्टेट करती है अगले 100-200 साल प्लानिंग करके बैठे होते हैं दुनिया की। एक मंसूबा है जो तुम बनाते हो, एक मंसूबा है जो वो बनाता है। वो तो आपकी बात ठीक है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। क्या आपको कि आपकी नॉलेज में या आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक आपके ख्याल से जो इस्लामाइजेशन के अंदर एवोल्यूशन है, जबकि उसमें एवोल्यूशन होना चाहिए बहुत इंसानियत की हद तक, बट उसमें फैशन ड्रिवन काफ़ी एवोल्यूशन है, क्या आपके ख्याल से वो बड़े कैपिटलिस्ट डिक्टेट करते हैं डिक्टेट? आपको इस्लाम, अब देखें आप इस्लाम का जो भी झूठी मूठी का ये चल पड़ता है कि एक मेंटली रिटार्डेड पर्सन ने फलां बंदे को गोल के मार दिया और ये कर दिया वो कर दिया, अल्लाह अकबर कह के किसी को छुरी मार दी तो ये कर दी, तो व्हाट डू यू से? आपके कहते हैं कि हमारा, आप और मैं जिस इस्लाम को जानते हैं, या मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वी नो, मेजॉरिटी मींस 99.99999% आर दोज पीपल आर लाइक दैट? नो। तो जिन लोगों को फिर आपको पता है मेजॉरिटी ये कोई डिक्टेट कर रहा है, कोई कहानी चला रहा है कि इस तरह दिखाओ कि इस तरह इनका चेहरा बिगड़ जाए। हमारे दीन जैसा कैसा सीन है? हम तो वो दीन है कि जिन्होंने अपने कैदियों से कसास नहीं लिया, अपने कैदियों को पढ़ाया, और जिन कैदियों को पढ़ाना आता तो उन्हें कहा था कि हमारे मुसलमान बच्चों को पढ़ाओ। वो इल्म नहीं जो उनके पास, इल्म लिखने और पढ़ने का। हमारे तो हजरत अली ने जंग की तो उन्होंने कहा ये याद रखना कि एक पत्ता ना टूटे, दुश्मन के बच्चों के घर तुमसे महफूज रहे। ये मैं भी हल्की हल्की बातें करूं। एवोल्यूशन है क्या? इस्लाम का एवोल्यूशन मैं किसे कहता हूं? लिबास एवोल्यूशन नहीं है, लिबास जमाना है। क्या है? जमाने के लिहाज से आप लिबास पहनते हैं। मसलन पहले जमाना शलवार कमीज का था, पैंट शर्ट का आ गया, हम पैंट, अभी पैंट शर्ट में बैठ के इस्लामी बातें कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको फतवा नहीं लगा सकते कि लिबास दीन है, नहीं। हाँ, लिबासियत क्या है? इस्लाम में कहा गया कि जब औरत है वो अल्लाह के सामने जब सजदा दे तो उसका जिस्म सारा ढांपाओ, उसका सर ढांपाओ, ये हो। मर्द के लिए रखा गया जब वो नमाज के लिए बैठे तो उसका भी पूरा जिस्म जो है टखनों से ऊपर तक हो अल्लाह के सामने। हालांकि वाजिब तो नहीं है टखनों से ऊपर, लेकिन चले मुस्तहबात में से फिर भी चले, ठीक है? तो डिफरेंट ये चीज़ें बदल नहीं सकती। रोज़ा जब जैसे फजर के टाइम रखा, मगरिब के टाइम खोला, वैसे ही रहेगा। हज के रुकन अरकान वैसे ही रहेंगे। ज़कात का जो अंसर है वो वैसे रहेगा, उसकी कीमत भी, मयार भी, उसमें एवोल्यूशन नहीं हो सकता। जो जहाद है वो भी वैसे ही होगा, उसकी शराइत भी वो रहेंगी। और सबसे बड़ा जहाद नफ्स का जहाद है, बुराई के खिलाफ जाएं। भाईजान सुन लें, ये कोई छुरी लेकर जहाद वाला नहीं है। द बिगेस्ट जहाद इज कि आप अपने अंदर आपका दिल करता है कि मैं मर्सिडीज़ लूँ। एक बात करूँ, आपको पैसे भी नहीं है लेकिन ख्वाहिश, और एक दफ़ा पैसे भी आ गए तो मर्सिडीज़ की जगह का करोला भी ले लेंगे ना भाईजान, तो ये भी जहाद ही है। तो फिर अब अमर बिल मारूफ नहीं लेने मुनकर। अच्छा, ये वक्त के साथ अमर बिल मारूफ की डेफिनेशन बढ़ जाती है। अमर बिल मारूफ के अच्छे काम को हुक्म देना, नहीं अनिल मुनकर बुरे कामों से रोकना। तो अच्छे कामों को हुक्म देना, अगर आपको अच्छे काम की मयार बढ़ गया है तो आप ज़माने के हिसाब से, तो आपको उस हिसाब से मयार से बोलना पड़ेगा। बुरे कामों से रोकना, अब जितना ज़माना बुरी की तरफ जा रहा है आपका बुरे कामों से रोकना, लेकिन जबरन नहीं है। आप किसी के ऊपर यह मुसलत भी नहीं कर सकते, तो नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ये सब बंदों के अपने अमाल है। हमारी स्टेट जो है वो कहती है रोज़ा नहीं रखा नु अंदर करो। आप क्यों किसी की इमानत के हकदार बनते हैं? आप नहीं है। एक बंदे ने ये सारे फर्जी एक इंसान के ज़ाती अमाल है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जहाद, ये
नही अनिल मुनकर, अमर बिल मारूफ, ये सारे इंसान के अपने हैं। इसका इंसान ने खुद जवाब देना, नॉट द स्टेट। लेकिन अगर एक बंदा ये करे कि एक रोजादार के सामने जाकर जानबूझ के पानी पी रहा है, उसको आंखों में आंखें दिखा के कह रहा है, तो दैट इज इखलाकी तौर पे बहुत गरी हरकत है। उसके तौर पे अखलाकियात के तौर पे जो रूल हो उसको मिलना चाहिए। तो एवोल्यूशन किन चीज़ों में हो सकता है? एवोल्यूशन आप कर सकते हैं सप्रेशन में, यानी कि अच्छाई और बुराई को उसको सेपरेट करते हुए आप एलिवेट कर सकते हैं। क्या बुराई अगर इस साइड पे है तो अच्छाई इस साइड पे है, ये आपके पास तरीकाकार होना चाहिए उस जमाने के हिसाब से। फिर आप जो है अच्छाई का प्रचार करें। डिजिटलाइज दौर आ गया, पहले किताबों के तो किताबत होती थी, अब आपके पास जितनी अच्छी बातें हैं, आपके पास फेसबुक का मीडियम है, इंस्टा का मीडियम है, यूट्यूब का मीडियम है, यू गॉट रेडिट है, आपके पास पिंटरेस्ट है, डिफरेंट किस्म के मीडियम्स है। कमी तो रह नहीं गई। तो यू कैन गो एनीवेयर एंड यू कैन शेयर योर गुड थॉट्स, इसमें एलिवेट कर सकते हैं। सेकेंडली, जहाँ पे आपको एलिवेशन चाहिए नेक्स्ट टाइम इस्लाम को और मुसलमानों को, वो स्पिरिचुअल तौर पे, रूहानियत पे, वो ये चाहिए एक दूसरे की मदद करें दिल से, बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी अनाथ के, बगैर किसी नुकसान के आप एक दूसरे की मदद करें। वो इकबाल भी एक बड़ा अच्छा शेर कह गए, यही है इबादत, यही है दीनो ईमान, के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। ओके, अच्छा, इसमें एक आखिरी में टेक आपसे लेना चाहूँगा। जो आपने, मैंने आपसे पूछा कि क्या फ़िल्टर है, आपने उस पर बताया कि सीरत नबी भी है, मोहम्मद व आले मोहम्मद के एक्शंस भी हैं। इस पे एक किताब है जो कि एक ज्यू ने लिखी है, जो कि खुद एथियस्ट हो चुका है, उसका नाम है हरारे। किताब, 2 किताबें लिखी हैं, होमो डियस और होमो सेपियंस। हाँ जी, और उसमें पढ़ी हुई आपने, तो वेरी गुड। फिर वो कहता है कि अब के मॉडर्न इंसान को, पहले तो वो आर्ग्यू करता है ना कि क्यों रिलीजन बने होंगे, उस पर वो एक थ्योरी देता है। फिर वो कहता है कि आज के इंसान को रिलीजन की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मॉडर्न डे एथिक्स उसको एक अच्छी ज़िंदगी गुजरवा सकते हैं। आपको पता रिलीजन है क्या डिफेंस है? मैं बताने लगूँ, मैंने उसको पढ़ा हुआ इसलिए मैं बता सकता। रिलीजन इज एक्चुअली अ होप। ओके, अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, जापान में खुदकुशियां कोविड के दौर में बहुत सबसे ज्यादा वहीं सबसे क्यों? बिकॉज जापान में ज़्यादातर एथिस्ट रहते हैं मोस्टली। वो कहते तो वैसे हैं कि वो बुद्धिस्ट हैं ज़्यादातर, बट देर आर एक्चुअली मोस्टली एथिस्ट। जब आपके ऊपर कोई बीमारी या कोई परेशानी आती है ना, तो आप क्या करेंगे? जब आपकी मदद करने वाला भी कोई नहीं, एज ए मुस्लिम छोड़े, एज ए ह्यूमन मैं आपसे आपकी अक्ल को झंझोड़ रहा हूं और मैं सवाल करने के लिए कह रहा हूं। अगर आप किसी मुश्किल या परेशानी में हैं एंड देयर इज नो ह्यूमन देयर टू हेल्प यू, देन व्हाट यू गोइंग टू डू? देखिए, हम तो एज अ बिलीवर ही सोच सकते हैं, हम तो अच्छा, बिलीवर, एक तरह बिलीवर की लाइन से थोड़ा सा निकल जाए। अगर हम ये मानते ही नहीं कि हमारा कोई क्रिएटर है, हाँ जी, हाँ जी, खुदकुशी कर लेंगे। ठीक है, आपने जवाब दे दिया। हाँ, तो रिलीजन इज एक्चुअली अ होप। एनी रिलीजन, आपका इनर जो है ना, जो आपका इनर है, इवन यूर हिंदू, यूर मुस्लिम, यूर सिख, आपके अंदर अल्लाह ने एक चीज फिट की है, वो क्या है? होप। एंड दैट होप कम्स ऑन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ। कभी आपको अपने माँ बाप से होप होती है जब आप बच्चे होते हैं। आपको अपने बाप में क्या दिखता है? आपको तो अभी याद भी नहीं। यू सी योर फादर एज अ गॉड, यू सी योर मदर एज अ गॉड व्हेन यू वर बोर्न। आपको तो पता ही नहीं। यानी कि अल्लाह ने आपको मोहताज रखा है, या आप नहीं भी मानते अल्लाह ने रखा है, तो कुदरत जिसको भी आप मानते हैं उसने आपके सिफ्त में रखा है कि आपने मोहताजी रखनी है। जब आप मोहताज रहेंगे तो जब आप बड़े भी हो जाएंगे ना, स्कूल में गए टीचर के मोहताज, बड़े हो गए बॉस के मोहताज, अपना कारोबार है क्लाइंट के मोहताज, क्लाइंट से पैसे ले लिए बैंक के मोहताज, बैंक से पैसे निकलवाने के लिए चेक के मोहताज। बातें समझ रहे मेरी? आगे जाके बीमार हुए डॉक्टर के मोहताज। तो सर आपकी जिंदगी में तो मोहताजी लिखी हुई। इसका मतलब देयर इज इनर में आपके अंदर है कि आपको किसी ना किसी से मदद लेनी पड़ेगी। सो रिलीजन इज आल्सो अ होप। इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाए जहाँ मेडिकल साइंस काम नहीं करती और जिसको मेडिकल साइंस मिरेकल कह देती है, जहाँ पे कुरानी आयात काम कर जाती है, तो सर वो हमारे लिए तो मिरेकल नहीं है। दैट इज द होप, वी नो इट इज ट्रू। सो रिलीजन की लाइन से जितने भी चीज़ें आप जाएंगे ना बाहर लेके, वो आपको वापस एक्चुअली रिलीजन में ही लेकर आएंगी। ये बंदे का अंदर एक शैतान, जिसपे शैतान होता है जो कहता है कि कोई खुदा नहीं, कोई खुदा नहीं, कोई खुदा नहीं, कोई खुदा नहीं, वो फिर आपको इतनी प्रैक्टिस करा देता है कि आप अल्लाह को सामने भी देख लेंगे तो आप कहेंगे कोई खुदा नहीं, कोई खुदा नहीं। शैतान को नहीं पता था कि अल्लाह के सामने खड़ा है।
पता था ना, पता उसने कहा खलक तो मैंने नारे खलक तो मैंने तीन, इसे आके से मुझे मिट्टी से पैदा किया, मैं नहीं करता। उसे नहीं पता था क्रिएटर कौन है, ही नोस के क्रिएटर था, यही क्रिएटर है, देखा नहीं वो उसने, आवाज़ जानता है, उस शुरू से सुन रहा है, उसे पता क्रिएटर ये है, लेकिन क्या उसने खुदा से लड़ाई नहीं ली? इथीस सर वही बला का नाम है, इथीस इज द लूसीफर। ऑलराइट, सो गाइस दिस वाज एन एपिसोड जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, सही गलत का तयन किस तरह किया जा सकता है हमारे दिमाग में। अगर फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की कन्फ्यूजन हो तो उसका क्या फ़िल्टर लगा के हम अपने आप को दोबारा से हमारे मुताबिक सही रास्ते पर ला सकते हैं। आप हिंदू हो सकते हैं, आप मुस्लिम हो सकते हैं, आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, पता नहीं दुनिया में कहाँ कहाँ ये शो देखा जा रहा है, बट जहाँ पर भी हैं आपकी अकल आपका सबसे बड़ा फ़िल्टर है। और सलमान भाई के मुताबिक उन्होंने बताया कि किन लोगों को, किन हस्तियों को फॉलो करके आप अपने आप को दोबारा से चेक में लेकर आ सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट कीपिंग योरसेल्फ इन चेक। इन एपिसोड्स में आपको क्या सीखने को मिल रहा है या आपके कोई और सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नीचे हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, या अगर आप इसको चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू किया जाए तो मैं इसको कंटिन्यू करने में भी राजी हूँ। डिफरेंट टॉपिक्स ये दें तो हम करें बात। बेसिकली मैं सॉरी आपको इंटरप्ट किया, लेकिन आप कह सकते हैं। ये ठीक कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं कि अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं और आपको और एपिसोड्स चाहिए तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं। नीचे हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, हमें हमसे कनेक्ट होने के लिए, सलमान भाई से कनेक्ट होने के लिए, मुझसे कनेक्ट होने के लिए आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। कमेंट देके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दिस इज़ योर बॉय AZ, ओवर एंड आउट।